मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा है रब्बे जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बेदों को खूब जानने वाले हैं। देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज़ अतार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारे और आपकी नुस्खा बर्स की मरस के लिए एक किस्म का लेप तैयार की जाती है जो कि इंतहाई आज़मूदा, लाजवाब और बेहतरीन लेप है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं लिखा हुआ नुस्खा आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और वो अज्ज़ाए तरकीबी खुद अपने लिए अपने हाथों से तैयार कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बर्स एक अज़ियतनाक मरज़ है। एक तो इससे तकलीफ़ भी होती है, सोजश भी होती है, जलन भी होती है और ख़ारिश भी होती है, और सबसे बढ़कर ये कि ये इंसान की खूबसूरती को, स्किन की खूबसूरती को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, मफलूज कर देती है। बहुत से लोग इनको दम कराने के पीछे भागते हैं, दम करा लेते हैं। दम भी इसका एक अच्छी ज़रिया है, लेकिन दवाइयाँ भी इस मरज़ के लिए मौजूद हैं जो कि बाज़ दवाइयाँ बहुत रिज़ल्टेबल हैं, जैसा कि ये आज की दवाई में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये इमाम बुआली सीना रहमतुल्लाह अलैह की नुस्खा है। 100% रिज़ल्ट इसका बर्स में आ जाती है, लेकिन बशर्त ये कि अज्ज़ाए तरकीबी खालिस हों, ताज़ा बताज़ा हों और इसका इस्तेमाल इसी तरीके से हो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे बहुत से मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने और मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों ने डिमांड किया था कि हकीम साहब, मेहरबानी करके चैनल पर कोई अच्छी सी नुस्खा बर्स के लिए अपलोड करना है। पहले भी तकरीबन 1 माह 1.5 माह पहले मैंने एक नुस्खा बर्स के लिए अपलोड किया था। बहरहाल उसके बारे में बाज़ लोगों का ये राय आई कि उसको बनाना मुश्किल है और उसको हम बना नहीं सकते, कोई आसान सा और बेहतरीन सा बता दें। तो ये आज का नुस्खा बनाने में भी आसान है, अज्ज़ाए तरकीबी को हासिल करने में भी आसान है और इस्तेमाल करने में भी आसान है। लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं अपना रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने ज़रूर रखना मुनासिब समझता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे नुस्खाजात की वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करते रहना, इसलिए कि आपकी एक शेयर की वजह से किसी दूसरे इंसान की भी मुसीबत टल सकती है और आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी दिया करें, इसलिए कि आपकी लाइक की वजह से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपकी लाइक की वजह से मुझे हौसला ज़रूर मिलती है और आपकी लाइक की वजह से मुझे एक खुशी सी मिलती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम मैं मखलूक के खुदा की खिदमत की गरज से कर रहा हूँ वो काम लोग पसंद फरमाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नुस्खा पेश खिदमत है। शितरज और नील रोनास, शितरज और नील रोनास और शब-ए-यमानी और गुल सुर्ख, ये 4 चीज़ें हम वज़न लें और बारीक कर लें, और इतना बारीक कर लें कि मिसल गुबार बना लें। उसके बाद पुरानी से पुरानी सरका, लेकिन सरकों में मैं आपको कुछ वजाहत करूं कि कुछ सरके मार्केट में केमिकल्स वाले सरके होते हैं और कुछ सरके खानासाज सरके होते हैं जो कि इस नुस्खा में इस्तेमाल की जाती है। ये केमिकल की सरका ना हो, ये सरका खानासाज सरका होना चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल अंगूर वाली सरका होनी चाहिए। और ये सरका जितना भी पुराना हो, पुराने से पुराना सरका ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। फिर इस सरके में, पुरानी सरके में इन दवाइयों का लेप बनाना है और मकाम मौफ पर, जहाँ पर बर्स हो वहाँ पर इस लेप को लगाना है।
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 20 دن کے اندر اندر آپ کی برس کو بالکل جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کی سکین بالکل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا نسخہ۔ اگر آپ کے مرض کو یا آپ کے مریض کو شفا ہو جائے تو اس بھائی کا آپ پر حق بنتا ہے کہ پھر ان کو خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔